ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिखाने के लिए पिक्चर है, बट ये अपर पार्ट है। जो हमारा लोअर पार्ट है उसे हम आगे कवर करेंगे। अपर पार्ट में अगर हम देखें तो ये है हमारी नोजल कैविटी। नोजल कैविटी वो है जहाँ से सबसे पहले ऑक्सीजन को लिया जाता है। नोजल कैविटी के अंदर नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जिन्हें हम नाक के बाल भी कहते हैं। वो बेसिकली क्या है, हमारे फिल्टर का काम करते हैं। जो भी धूल मिट्टी आती है उन्हें वो रोकते हैं और साफ वायु को फ्रेनेक्स में भेज देते हैं। फ्रेनेक्स से होते हुए वो लेनेक्स में जाती है। लेनेक्स हमारा स्वर यंत्र है, जिसे हम एडम एप्पल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंदी में से स्वर कंठ भी कहा जाता है। यहाँ पर बेसिकली हवा आगे जाती है और ट्रैंकिया में पहुंचती है। ट्रैंकिया क्या है, ये कार्टिलेज से बनी होती है, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैंकिया के बाद ये दो पार्ट्स में फेफड़ों में बढ़ जाती है, जिसे लंग्स में बढ़ जाती है। जो ये दो पार्ट्स हैं, जो ट्यूब्स निकली हुई हैं, इन ट्यूब्स को बोलते हैं हम ब्रोंकी। और ये जो दो ट्यूब आगे कई सारी मल्टीपल ट्यूब्स में जो बढ़ रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकाइलिस। और ब्रोंकाइलिस के लास्ट में ये जो है, इन्हें बोलते हैं हम एल्वेली। एल्वेलिस वो पार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है। इट मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में इंटरचेंज होती है। ये हमारा लंग्स है और इसके निचले हिस्से को बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम वो हिस्सा है जब हम सांस लेते हैं तो ये फूलता है और छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में पूरे 4 स्टेप्स लगते हैं, जिसे हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। पहला स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन लेने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला है नॉर्मल, जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं और रुकते हैं। दूसरा होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल के अंदर क्या होता है, सांस को लिया जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए रुका जाता है और फिर सांस छोड़ी जाती है। बेसिकली जो एबनॉर्मल फॉर्म है वो हमारे योगा के दौरान काम होती है। योगा जब हम करते हैं तो तब ये इस्तेमाल होती है। फिर दूसरा प्रोसेस होता है, चरण है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर गैसों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को तो लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है अंतः श्वसन, यानी कि शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन आती है तो उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में मिलती है, और जब ऑक्सीजन आती है तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन है ये पूरे 5 सेकंड, यानी कि एक बार जब हम सांस लेते हैं तो उसे कंप्लीट होने में 5 सेकंड का समय लगता है। जैसे कि इनहेल का मतलब है जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में अंतः श्वसन। इसके लिए हमें लगता है 2 सेकंड। और जब हम एक्सहेल, जिसे बोलते हैं बाह्य श्वसन, यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, यानी हवा को बाहर छोड़ते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सहेल, जिसके लिए लगता है समय 3 सेकंड। इन दोनों से मिलकर 5 सेकंड बने, यानी कि जब हम एक बार सांस लेते हैं तो हमें एक सांस पूरी कंप्लीट यानी लेने और छोड़ने में 5 सेकंड का समय लगता है। जिसकी वजह से हम एक बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग है उसको 1 मिनट के अंदर कितनी सांस ली जाती है, तो वो होता है 12 से 20 बार। 12 से 20 बार इसलिए हम कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति भाग रहा है, कोई धीरे चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो उसके बीच में उसको कवर कर लिया जाए। तो एक ह्यूमन बीइंग जो है वो 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। जब इनहेल करता है तो वो कौन सी गैसेस लेता है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जब वो एक्सहेल करता है तो वो नाइट्रोजन तो 78% बाहर निकाल देता है, ऑक्सीजन सिर्फ 17% निकालता है। यानी कि 21% तो वो ऑक्सीजन लेता है और 17% ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। यानी कि पूरा जो 4% ऑक्सीजन है उसको वो यूटिलाइज करता है। किस लिए? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन जहां पर मैंने आपको बताया था हमारे शरीर का जो ग्लूकोज होता है, जो हम खाना खाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिसके अंदर हमारी 4% ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। बदले में उस
जो एक्टिविटी है सेलुलर रेस्पिरेशन, वो भी 3 चरणों में होता है, जिसे हम आगे कवर करेंगे। उस चरण के दौरान हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्म है वो ज्यादा क्रिएट होती है, जो बाहर निकालते हैं हम वो निकालते हैं 4%। यानी कि हमने एक सिंपल सी बात समझी कि कार्बन डाइऑक्साइड ली तो 0.03% ली जा रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल यानी बाहर निकाली जा रही है कितनी है, 4%। अब मेरे आप सभी श्रोताओं से, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हो, से एक क्वेश्चन है कि यदि ऑक्सीजन 21% ली जाती है और 17% छोड़ी जाती है, तो हमारी बॉडी कितने % ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है? आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं।